हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पिरिचुअली सैक्रेड सब्सटेंस की जो कि हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए जो है हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। इवन वेदों में भी जो है इसको फर्स्ट और फॉरमोस्ट असेंशियल फूड के रूप में जो है माना गया है। तो आज इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले जो है ये टॉपिक लिया जाए, जिसको जो है क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यू दी गई है तो वो ज़रूर हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी डाइट के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम घी कहते हैं। बहुत लोगों में बहुत सारी मिथ्स हैं कि घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या आपकी डाइट को फ़ायदा करता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि आपको कब अवॉइड करना चाहिए, कब आप खा सकते हैं और आपकी हेल्थ को किस तरीके से ये जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो फ्रेंड्स, घी जो है आपको मालूम ही है कि गोल्डन कलर का खुशबूदार जो है लिक्विड रहता है, जो कि घास खाने वाली गाय के दूध से बनाया जाता है। आयुर्वेद में जो है इसको जो है मस्ट हैव फूड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि जो है घी से हमारी बॉडी और हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत सात्विक गुण उत्पन्न होते हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो सात्विक गुण आपके बॉडी में भी, आपके एनवायरनमेंट में भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपके हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो घी की बताई गई है वो ये है कि क्योंकि जब घी बनाया जाता है दूध से, तो उसमें जो है जो मिल्क के सॉलिड जो समटाइम्स लोगों को नुकसान करते हैं, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन में, तो घी से वैसा कोई नुकसान नहीं होता है। तो जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं जो लोग जो दूध और दूध के बने हैं सब्सटेंस नहीं ले सकते हैं, उनको जो है घी खाने की कोई मनाही नहीं है, वो ज़रूर जो है घी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जहाँ तक डोजेस की बात है कि हमें कितना घी रोज़ खाना चाहिए, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक पैरामीटर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक एवरेज डोज़ की अगर हम बात करें तो आप 1 से 1.5 चम्मच घी जो है आपके हर एक मील में जो है अपने लिए इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे जो है आधे से 1 चम्मच काफ़ी रहता है। 1.5 चम्मच उन लोगों के लिए है जिनका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो। तो आप नॉर्मली आधा चम्मच अगर अपने डाइट में घी लेते हैं, मैक्सिमम 1 चम्मच तक, तो वो आपके लिए जो है कोई नुकसान नहीं करता और आपकी जो है हेल्थ को पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो फ्रेंड्स, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी डाइट को हमारी हेल्थ को देता है घी, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है घी आपके स्टमक में एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे जो है आपका फूड ब्रेक डाउन में हेल्प मिलती है और आपके बॉडी से जो है टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस है, इससे जो है आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होती है। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि जो चीज़ आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगी वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती है। तो आपने जो है ज़रूर घी का इस्तेमाल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए करना ही चाहिए। इसके बाद अगर आपको कोई ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है, आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट वाला सेंस है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, साथ में हेडेक है, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो आपको जो है रात को सोते हुए थोड़ा सा गर्म घी जो है अपने नाक में डालना है, जिसको हम आयुर्वेद में नस्य भी कहते हैं। तो ये नस्य प्रोसीजर से क्या होता है, ये आपके जितने भी चैनल्स ब्लॉक हैं वो सब इससे खुल जाते हैं और आपकी जनरल हेल्थ को ये मैजिकल इफ़ेक्ट देता है। तो आपकी कोई भी इस तरीके की जो नेज़ल या साइनस ब्लॉकेज की दिक्कत है, उसको ठीक करने के लिए भी घी जो है बहुत अच्छी रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, घी से जो है आपकी इंटेस्टाइनल वॉल्स की इन्फ्लेमेशन, कोई भी सूजन अगर हो रही है, वो ठीक करने में बहुत हेल्प मिलती है, जिससे आप बहुत सारी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की दिक्कत रहती है, क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इवन कॉलन कैंसर का जो रिस्क है वो भी घी के प्रयोग से आप कम कर सकते हैं। तो आप ज़रूर जो है घी का इस्तेमाल जो है खुद को इस तरीके की जो है बीमारियों से बचाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, घी को चाहे इंटरनली प्रयोग किया जाए या एक्सटर्नली प्रयोग किया जाए, दोनों ही तरीके से ये आपके बॉडी टिश्यूज़ को नरिशमेंट देता है, लुब्रिकेशन देता है। तो उससे क्या होगा, जो लुब्रिकेशन और नरिशमेंट वो दे रहा है उससे आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर हो जाएगी, किसी भी प्रकार की सूजन दूर हो सकती है, और आपके जो जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है उसको दूर करने के लिए जो है ये घी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। मीन्स आपके पूरा बॉडी सिस्टम को ग्रीस कर रहा है, और ग्रीजिंग के बाद जो है जो चिकनाई आपकी बॉडी को चाहिए वो उसको मिल रही है। तो आपके जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, जॉइंट्स जो हैं आपके अच्छे मूवमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी सेहत को जो है बहुत अच्छे तरीके से वो नरिश करता है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, घी आपकी मेमोरी और आपके इंटेलेक्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये औषधि नहीं है क्योंकि आपका डाइट का पार्ट है, तो आपको इसको लेने में कोई बर्डन भी फील नहीं होगा। और जो है क्योंकि आपकी ब्रेन पावर को बढ़ा रहा है, आपकी मेंटल और इमोशनल बैलेंस को बनाए रखता है, तो आपको घी का प्रयोग ज़रूर जो है इसमें करना ही चाहिए आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, बहुत लोगों को आपने देखा होगा अक्सर काम की वजह, ज़्यादा काम की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, या उनको नींद अच्छी नहीं आती है, इस वजह से उनको जो है काफ़ी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। इस डार्क सर्कल के लिए जो है लोग बहुत जतन करते हैं और अपने घर में ही रखी एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है घी। तो अगर आप रात को सोने से पहले घी से जो है हल्के हाथ से अपने डार्क सर्कल्स को मसाज करते हैं, तो वो आपके जो है इन डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ज़रूर अपने डार्क सर्कल्स को घी की मदद से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, घी जो है आपकी आँखों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप घी का प्रयोग जो है त्रिफला चूर्ण के साथ में अगर जो है शहद और जो है घी का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, घी और शहद की क्वांटिटी जो है कभी भी सेम डोज नहीं होती है। तो उसकी जो है रेशो का आपने ध्यान रखना है कि घी और शहद इक्वल क्वांटिटी में नहीं हो। तो आप उनको जो है रेशो के हिसाब से देखकर त्रिफला के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी आँखों की हेल्थ को बहुत ही जो है सुधार देगा। बहुत लोगों को चश्मा वगैरह लग जाता है, जो बच्चों को अर्ली एज में, उसके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो आप ज़रूर आँखों के लिए भी घी का इस्तेमाल करें। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके जो बॉडी टिश्यूज़ को हील करने के लिए समटाइम्स डिफरेंट डिज़ीज़ में जो है हम बहुत सारी हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर अगर घी को अनुपान के तौर पे लिया जाता है, मतलब जैसे होता है ना कि आप कोई दवा को पानी से ले रहे हैं, दूध से ले रहे हैं, या किसी शहद से ले रहे हैं, तो अगर आप जो है वहाँ पर अनुपान के तौर पे घी का प्रयोग करते हैं, कोई चूर्ण, कोई गोली, उनको लेने के लिए वो आपको आपके डॉक्टर उसी प्रकार से एडवाइस करते हैं। तो वहाँ पर भी जो है ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है आपकी उस दवाई के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। तो आप जो है इस कैटलिस्ट के तौर पे जो है अनुपान के तौर पे भी घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने कहा था कि ये आपके बॉडी टिश्यूज़ को नरिशमेंट देता है, लुब्रिकेशन देता है। तो इस लुब्रिकेशन से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनकी बॉडी उतना फ्लेक्सिबल हो जाती है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं बहुत कुछ इस प्रकार का स्पोर्ट भी ले लेते हैं कि जिमनास्ट वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पर उनके जॉइंट्स में क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं बहुत आसानी से बहुत सारे डिफ़िकल्ट योगा के पोजेस जो हैं कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो है ये घी जो है उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में, बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि घी गाय का लेना चाहिए या भैंस का घी अच्छा होता है।
तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो गाय का घी होता है उसके अंदर सात्विक गुण बताए गए हैं। वो जो है ज़्यादा प्योर और प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है, क्योंकि जो गाय का घी है उसमें सभी पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो हैं फुल जो है कंटेंट के तौर पे प्रेजेंट हैं। और ये पांचों तत्व जो हैं आपके शरीर में ओज की वृद्धि करते हैं। ओज की वृद्धि का मतलब है कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छा एनर्जी और जो है वाइटैलिटी और इम्यूनिटी मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं। तो आपको गाय का घी प्रेफरेबली इस्तेमाल करना चाहिए। जो भैंस वाला घी होता है उसको तामसिक गुण वाला बताया गया है, तो ये आपके बॉडी के सेंसेस को डल करने का काम करता है। तो इसलिए प्रेफर करिए कि आप गाय का घी इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ है कि किनको घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग अपने डाइट में बिल्कुल ही घी बंद कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अपना डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें अगर कोई इस तरीके की कंडीशन है, जैसे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, आपकी जो है बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कफ़ की प्रॉब्लम है, आपकी सिस्टम्स में अगर ज़्यादा कफ़ जमा हुआ है, तो इन सब प्रॉब्लम्स में आपको जो है ये देख लेना चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आप कितना घी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हैं, घी का इस्तेमाल करके आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुज़ुर्ग लोग जिनकी बॉडी को लुब्रिकेशन चाहिए होती है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एडल्ट्स के लिए तो बिल्कुल है, क्योंकि उनकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो हर एक एज ग्रुप के लिए घी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूर इस्तेमाल करिए और अपने आप को जो है और अपने परिवार को सेहतमंद बनाइए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।